जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जरा कल्पना करो कि तुम एक शांत जगह बैठे हो। सामने धूप धीरे धीरे फैलती है, हवा में हल्का सा कंपन है, जैसे कोई अदृश्य संगीत तुम्हारी आत्मा को छू रहा हो। जीवन की भाग दौड़ से दूर कोई एक पल ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि शायद, बस शायद, दुनिया की तमाम उलझनों के बीच कहीं कोई अदृश्य हाथ है जो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। और उसी अदृश्य हाथ का नाम है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता का वह ज्ञान जिसने अनगिनत पीढ़ियों के मन को अंधकार से प्रकाश की ओर खींचा है, जिसने व्याकुल हृदयों को शांति दी है, जिसके शब्दों ने टूटे हुए मन को संभाला है और जिसने साधारण मनुष्यों को असाधारण जीवन जीने की कला सिखाई है। लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, और हां, सच भी है। लेकिन कठिनाई का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। कठिनाई का मतलब है कि अब तुम्हें मजबूत होने का वक्त आ गया है। और मजबूत तभी बनते हो जब मन में कोई बड़ी बात उतरती है, जैसे ज्ञान की कोई रोशनी अंदर जाकर पूरी आत्मा को जगमगा दे। यही गीता करती है। वह मन में एक ऐसा दीप जलाती है जिसके सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, इन दिव्य विचारों को सुनने से पहले एक बात समझ लेना। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं है, यह साधारण भाषा में छिपा असाधारण विज्ञान है। मनुष्य के मन का विज्ञान, मनुष्य की कमजोरियों का विज्ञान, जीवन की जटिल परिस्थितियों से निकलने का विज्ञान। और जब तुम इन बातों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से सुनते हो, तब जीवन बदल जाता है। गीता हमें बार बार एक बात सिखाती है कि मन जितना तुम्हारा मित्र बन सकता है, उतना ही तुम्हारा शत्रु भी। और यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इस बात को जीना ही तो असली चुनौती है। कभी सोचा है कि जब तुम दुखी होते हो, तकलीफ में होते हो, तनाव में होते हो, तो असल में तुम्हें दुख कौन देता है? दुनिया, हालात, लोग, परिस्थितियां? नहीं, दुख तुम्हें तुम्हारा अपना मन देता है। वही मन जो तुम्हारा साथ देना चाहिए, वही मन अक्सर तुम्हें गिरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे नियंत्रित करना, उसे साधना, उसे अपने पक्ष में लाना, यह मनुष्य की सबसे कठिन साधना है। और जो इस साधना को सीख गया, वह जीवन के हर तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान अपने मन से बंधा है। कोई धन से बंधा है, कोई मोह से, कोई इच्छाओं से, कोई क्रोध से, कोई मान सम्मान की लालसा से। और जब मन बंध जाता है तो इंसान गिरना शुरू हो जाता है। गीता का पहला उपदेश कहता है, मीठे बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि दुनिया में कई लोग मीठे सिर्फ तब बोलते हैं जब उन्हें तुमसे अपना मतलब निकालना होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, बड़े प्यार से बात करता है, तुम्हारी खूब तारीफ करता है और तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो कितना अच्छा है, कितना समझदार है, कितना करीबी है। लेकिन गीता कहती है, सावधान, क्योंकि तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो उसके मन में या तो लालसा है, या फायदा है, या किसी तरह का स्वार्थ है। और जब हम बाहर के इन मीठे जालों में फंस जाते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा दूसरों की उम्मीदों के हवाले कर देते हैं। दूसरा उपदेश कहता है, जो आंखों से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कितनी बार तुमने किसी को देखकर अंदाजा लगाया होगा कि वह इंसान अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा सच कुछ और था। दुनिया दिखावे से भरी है, रिश्तों में भी, दोस्ती में भी, व्यवसाय में भी, कामकाज में भी। और इसलिए गीता कहती है, आंखों से नहीं, अनुभव से भरोसा करो, मन से नहीं, संयम से निर्णय लो। जब हम फल की लालसा से कर्म करते हैं तो मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आज तुम्हें एक सफलता मिली, कल तुम उससे बड़ी सफलता चाहोगे। आज तुम्हें एक सुख मिला, कल उससे बड़ा सुख चाहोगे। आज किसी ने तुम्हारी तारीफ की, कल तुम चाहोगे कि वह तुमसे और ज्यादा प्रभावित हो। इस तरह इंसान एक अनंत दौड़ में दौड़ता रहता है, जहां गंतव्य कभी आता ही नहीं। लेकिन यदि इंसान कर्म करे सिर्फ इसलिए कि वह उसका कर्तव्य है, तो शांति अपने आप मन में उतरती है। मन की इच्छाएं घने जंगल की तरह होती हैं। पहले वे छोटी दिखती हैं, फिर धीरे धीरे वे इतनी फैली हुई हो जाती हैं कि इंसान खुद उनमें खो जाता है। लेकिन जब वह ज्ञान का प्रकाश जलाता है
जब वह सकारात्मक सोच को अपने भीतर स्थापित करता है, तब अंधकार का जंगल कटने लगता है। गीता कहती है कि जिस तरह दिए की लौ अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश मन के दुखों का अंत कर देता है। लेकिन यह ज्ञान तभी काम करता है जब तुम दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ देते हो, क्योंकि जो इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं बन पाता। दुनिया में हर कोई अपने संघर्ष से लड़ रहा है, अपने दुखों से जूझ रहा है। जो खुद अपने सहारे ढूंढ रहे हैं वे तुम्हें क्या सहारा देंगे? इसलिए गीता कहती है, ईश्वर को सहारा बनाओ। वह अकेला ऐसा है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हें नहीं छोड़ता। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का कठोर सत्य है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी गलतियां होंगी, जितने भी पछतावे होंगे, जितनी भी टूटन, रिश्तों में खटास और जीवन में नुकसान, उनमें से अधिकांश तब हुए होंगे जब तुम क्रोध में थे। क्रोध सोचने की क्षमता छीन लेता है। तुम वही बोलते हो, वही करते हो जो तुम्हें बाद में पछतावा देता है। गीता में कहा गया है कि जब क्रोध बढ़ता है तो भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होती है तो निर्णय गलत होता है, और गलत निर्णय जीवन का विनाश कर देता है। लेकिन गीता सिर्फ डराती नहीं है, गीता रास्ता भी दिखाती है। वह कहती है, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब मन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तब ईश्वर अदृश्य रूप में आकर तुम्हारी मदद करता है। कई बार तुम किसी मुश्किल में होते हो, सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, और अचानक कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई अवसर ऐसा सामने आ जाता है कि तुम्हारी समस्या हल हो जाती है। उसे संयोग मत समझना, वह ईश्वर की लीला होती है। लेकिन एक बात, भला करके कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जब तुम भला करके एहसान जताने लगते हो तब तुम्हारा कर्म शून्य हो जाता है, क्योंकि भला तुमने किया नहीं, ईश्वर ने तुमसे करवाया। जीवन में मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। मन को नियंत्रित नहीं किया तो मनुष्य वासनाओं, आलस, लालच और बुरे विचारों का शिकार हो जाता है, और वही मन उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन जब मन नियंत्रित होता है, जब मन संयमित होता है, तब इंसान समझदार बनता है, विवेकशील बनता है। अब सुनो, दुनिया में गलत संगति सबसे बड़ा खतरा है। यदि तुम अच्छे हो लेकिन बुरे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उनका होगा। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महान थे, लेकिन अधर्म के साथ खड़े हुए तो अंत उनका भी दुखद हुआ। इसलिए संगति जीवन का भविष्य तय कर देती है। जीवन में किसी का जरूरतमंद मत बनो। यह उपदेश जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। जरूरतमंद बनोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, जरूरतमंद बनोगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे, और जरूरतमंद बनोगे तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। चाहे वह रिश्ता हो, काम हो, घर हो, व्यवसाय हो। यदि तुम किसी पर निर्भर हो जाओ तो वह व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित करेगा, तुम्हारा आत्मसम्मान छीन लेगा, तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो तब लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। रिश्तों में मर्यादाएं टूट जाएं तो रिश्ता खत्म हो जाता है, चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना हो। मर्यादा ही प्यार को सुव्यवस्थित रखती है। बिना मर्यादा का प्रेम नदी के बिना तट जैसा है, फैल जाएगा, बिगड़ जाएगा और अंत में विनाश कर देगा। धन, पद और बल का अहंकार करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। दुर्योधन के पास शक्ति थी, धन था, लोगों का समर्थन था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। वही अहंकार उसे खत्म कर गया। जीवन में कितना भी ऊंचा चले जाओ, विनम्र रहो, यही गीता सिखाती है। अब सुनो एक गहरी बात, कभी उस जगह मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां प्रेम नहीं हो, जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। यही बात आज के जीवन में भी लागू होती है। लोग मुस्कुराते हुए बुलाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत कुछ और होती है। इसलिए वहीं जाओ जहां दिल मिलता हो। मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान मत देना, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, बल्कि वे तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। ज्ञान उसी को दो जिसे ग्रहण करने की क्षमता हो। यह सिर्फ प्राचीन उपदेश नहीं, यह मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, तुम अकेले आए थे और अकेले जाओगे। लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, बातें करेंगे, रिश्ता निभाएंगे,
लेकिन एक दिन हर कोई अलग हो जाएगा, माता पिता तक भी। इसलिए अकेलेपन से डरना छोड़ दो। अकेलापन कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब तुम गलत लोगों के साथ रहने लगते हो सिर्फ इसलिए कि अकेला महसूस न करना पड़े। जीवन में नया शुरू करने के लिए कई बार पुराने को मिटाना पड़ता है। टूटे महल पर नया निर्माण नहीं होता। उसी तरह पुराने दुख, पुराने विचार, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, कई बार उनसे बाहर निकलना ही जरूरी होता है ताकि एक नया अध्याय शुरू हो सके। मृत्यु का सत्य अटल है, इससे डरना नहीं चाहिए। इससे इंसान की समझ बढ़ती है, जीवन का मूल्य समझ आता है। जब समझ आता है कि समय सीमित है, तब इंसान अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करना छोड़ देता है। और फिर आती है गीता की सबसे गहरी बात, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, शांति उतनी घटती जाती है। इच्छाएं नियंत्रण में तो जीवन सुंदर, इच्छाएं नियंत्रण से बाहर तो जीवन बिखरा हुआ। अब सुनो, शायद यह सबसे जरूरी बात, आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। हर जगह प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ। लोग दूसरों को गिराकर खुश होते हैं, दूसरों को दुखी देखकर संतोष पाते हैं। जैसे वह भिखारी जिसने सेठ से कहा था, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते। यही आज की दुनिया है। लोग इंसान कम, मुखौटे ज्यादा बन गए हैं। लेकिन गीता सिखाती है, तुम इंसान बने रहो, चाहे दुनिया कैसी भी क्यों ना हो। अब सुनो अंतिम और अत्यंत गहरी बात, जो दूसरों को छलता है उसका पतन निश्चित है। दुर्योधन ने छल किया, इसलिए छल से ही मरा। जीवन एक दर्पण है, तुम जो करोगे वहीं लौट कर आएगा। और यह पूरी यात्रा, यह पूरी कथा, यह समस्त उपदेश इस एक बात पर आकर समाप्त होते हैं, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब तुम्हारा मन स्वच्छ होता है, तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब पूरी सृष्टि तुम्हें वह देने लगती है जिसके तुम योग्य हो। तुम आज यह ज्ञान सुन रहे हो, यह भी कोई संयोग नहीं। यह वह समय है जब जीवन तुम्हें पुकार रहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारी जीवन यात्रा की हर कठिनाई, हर उपलब्धि, हर आंसू, हर मुस्कान, हर मोड़, क्या यह सब पहले से तय होता है? यह प्रश्न न आज का है न कल का। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना समय स्वयं। जब किसी ने चिता की धधकती ज्वाला के सामने जीवन को समझने की कोशिश की, जब किसी किसान ने बीज बोते समय आकाश की ओर देखकर सोचा कि फल कैसा होगा, जब किसी मां ने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर भविष्य की चिंता की, जब किसी राजा ने अपनी शक्ति और कमजोरियों के बीच संघर्ष किया, तब मनुष्यों ने यही पूछा, क्या भाग्य नियति है या भाग्य हमारे कर्मों का नतीजा है? और गरुड़ पुराण, जिसे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक गहन, रहस्यमय और परम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, यह इसी अनंत प्रश्न के उत्तर को हजारों वर्षों से अपने मौन में संजोए हुए है। और आज वह मौन धीरे धीरे शब्दों में खुलेगा। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत पहाड़ी पर खड़े हैं, हवा धीमे धीमे आपके चेहरे को छू रही है, आकाश की निःशब्दता आपको भीतर तक उतरती महसूस होती है। ये वही क्षण है जब मनुष्य स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरा जीवन किस दिशा में बह रहा है? और क्या इसे बदलने की क्षमता मेरे भीतर है? दोस्तों, यही वही प्रश्न था जो देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। नारायण नारायण कहते हुए जब वे द्वारका पहुंचे थे, उस समय उनकी आंखों में सिर्फ कौतूहल नहीं था, बल्कि एक गहरा बेचैन प्रश्न था। और श्री कृष्ण, जो समय के पार खड़े होकर वर्तमान को भी देख सकते हैं और भविष्य को भी, उन्होंने मुस्कुराकर नारद के प्रश्न को सुना। यही वह क्षण था जहां भाग्य और कर्म का रहस्य खुलने वाला था। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य पहली बार दुनिया को देखता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी पहली सांस, उसका पहला रोना, मातृ गर्भ से निकलकर जीवन की धूप में आने का वह पहला क्षण, क्या यह बस यूं ही होता है या उसके पीछे जन्मों की गाथा छिपी होती है? गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य के जन्म का कोई भी क्षण आकस्मिक नहीं होता। हर आत्मा अपने पिछले कर्मों की थैली लेकर आती है।
उसमें पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, अवसर भी होते हैं और परीक्षाएं भी। इसीलिए कहा गया है कि जन्म से पहले ही आत्मा का भाग्य लिखा जाता है, परंतु यह अंतिम नहीं होता। यह पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होती, यह एक प्रारंभिक रेखा चित्र होता है जिसे मनुष्य अपने कर्मों के रंगों से बदल सकता है, संवार सकता है, सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यही बात श्री कृष्ण ने राजा वीरधर को कही थी। राजा वीरधर, जो एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था, वह वर्षों तक संतान के लिए तपस्या करता रहा। उसने धरती पर हर वह यज्ञ किया जो किसी पिता बनने के इच्छुक मनुष्य के मन में उठ सकता है। जब भगवान शिव ने उसे संतान का वरदान दिया, तब उसकी आंखों में जीवन भर की थकान का समाधान था। लेकिन संतान के जन्म के समय ईश्वर ने उसे एक चुनौती भेजी, विकलांग और दुर्बल पुत्र। अब मित्रों, यही वह क्षण है जो जीवन में सबसे कठिन लगता है, जब हम विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं और हमें कुछ और मिलता है जो हमें स्वीकार करना कठिन लगता है। राजा वीरधर की तरह हम भी कभी कभी टूट जाते हैं। हम आकाश की ओर देखकर पूछते हैं, हे ईश्वर, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? यह क्यों मेरे साथ ही हुआ? क्यों मेरे हिस्से में संघर्ष आया? क्यों मेरे सपनों को अधूरा छोड़ दिया गया? और तभी कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह केवल तुम्हारा वर्तमान नहीं है, यह तुम्हारे और तुम्हारी संतान के पिछले जन्मों की गाथा का फल है। जो तुम आज देख रहे हो वह सिर्फ परिणाम है। कारण बहुत पुराने हैं, कारण आत्मा की यात्रा में छिपे हुए हैं। दोस्तों, ये सुनते ही यदि आप अपने जीवन को देखें तो कितनी बार आपको भी ऐसा लगा होगा कि कुछ बातें आपकी इच्छा के विरुद्ध हुई। कभी घर में आर्थिक संकट आया, कभी किसी प्रियजन का साथ छूट गया, कभी स्वास्थ्य बिगड़ गया, कभी करियर टूट गया, कभी संबंध बिखर गए और आपको लगा, क्या यह भी मेरे कर्मों का फल था? क्या वास्तव में मैंने ऐसा कुछ किया था जो आज मेरे सामने कठिनाई बनकर खड़ा है? हाँ, संभव है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा कई जन्मों के सफर में बहुत कुछ जुटाती है और वह सब बीज बनकर वर्तमान जन्म में फल देता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, भाग्य केवल पिछले कर्मों से बनता है, पर भविष्य वर्तमान कर्मों से बदलता है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य की शक्ति जागती है, जहां वह समझता है कि वह असहाय नहीं है, जहां वह देखता है कि उसके हाथों में सिर्फ जीवन की डोर नहीं बल्कि भविष्य की रचना भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि राजा वीरधर अपने पुत्र को साहस, प्रेम, धैर्य और आत्मविश्वास दे तो वह विकलांगता के बावजूद महान बन सकता है। और यही हम अपने जीवन में देखते हैं, कैसे कुछ लोग भारी चुनौतियों के बावजूद उन्नति करते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति संगीतकार बन जाता है, कोई गरीब बच्चा वैज्ञानिक बन जाता है, कोई अशिक्षित इंसान करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, कोई जीवन की दयनीयता झेलते झेलते भी समाज का प्रकाश स्तंभ बन जाता है। इन लोगों का भाग्य पहले ऐसा नहीं था, उनके कर्मों ने उसे बदला। उनकी मेहनत, विश्वास, भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग ने भाग्य को मोड़ दिया। यही वह मूल्य है जिस पर गरुड़ पुराण आधारित है। भाग्य स्थिर नहीं है, भाग्य बदल सकता है यदि कर्म बदले। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको उतनी ही मुश्किलें देती है जितनी कि आपकी आत्मा झेल सकती है, और जब आप उन परीक्षाओं से पार होते हैं तब आपका भाग्य का पन्ना बदलता है, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और स्थायी रूप से। कृष्ण ने कहा, भाग्य एक चक्र है, जैसे चक्र घूमता है वैसे ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म जीवन की दिशा बदलते हैं। यदि मनुष्य सत्य, सेवा और विनम्रता को अपनाए तो उसका भाग्य उज्जवल हो जाता है। यदि मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ और पाप में डूबे तो भाग्य अंधकार की गहराइयों में चला जाता है और जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। मित्रों, यह दुनिया एक खेत की तरह है। आप जो बीज बोते हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा। यदि प्रेम के बीज बोएंगे तो फल प्रेम का ही मिलेगा। यदि कड़वाहट के बीज बोएंगे तो जीवन वैसा ही होगा। और यदि परिश्रम, सत्य, धर्म, दया और भक्ति के बीज बोएंगे तो फल भी मीठे और शुभ होंगे। परंतु मित्रों, गरुड़ पुराण में केवल भाग्य और कर्म की बात नहीं, बल्कि जीवन के उस दिव्य रहस्य की बात कही गई है जो आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। और इस पूरे मार्ग में एक बात बार बार दोहराई गई है,
माता पिता की सेवा, अहंकार का त्याग और धर्म का पालन करना, यह सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि कर्मों को उज्जवल बनाने का सीधा साधा मार्ग है। एक इंसान जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह ऐसा पुण्य अर्जित करता है जो जन्मों जन्मांतर तक उसके भाग्य को मजबूत करता है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी है। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसके मन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, और कृतज्ञता वह शक्ति है जो मनुष्य को हर कठिनाई का सामना करने का सामर्थ्य देती है। इसी तरह अहंकार का त्याग यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, यह व्यावहारिक जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब मनुष्य अहंकार में जीता है वह निर्णय गलत लेता है, संबंध तोड़ता है, अवसर गंवाता है और अपने जीवन को स्वयं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब कोई मनुष्य विनम्रता अपनाता है तो वह सीखना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, समझना शुरू करता है और उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और धर्म जो केवल पूजा या नियम नहीं है बल्कि सत्य, न्याय, सेवा और सत्कर्म का वास्तविक नाम है। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। उसके जीवन में चाहे कठिनाइयां आएं पर वह टूटता नहीं, उसे ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि धर्म वही ऊर्जा है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। दोस्तों, शायद आप भी इस समय किसी संघर्ष से गुजर रहे हो सकता है आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हों जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। हो सकता है किसी संबंध का दर्द आपको परेशान कर रहा हो सकता है आर्थिक समस्याएं दबा रही हो सकता है आत्मविश्वास टूट चुका हो सकता है जीवन में बार बार असफलता मिलने से आप खुद से नाराज हो, या शायद आप इस प्रश्न से जूझ रहे हो, क्यों मेरे साथ? आखिर मैं भी अच्छा इंसान हूं, फिर जीवन मुझे ही क्यों परीक्षणों से गुजर रहा है? तो मित्रों, आज गारुड़ पुराण का यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है केवल एक कारण से, ताकि आप समझें कि आपके संघर्ष कारणहीन नहीं है, आपकी कठिनाइयां बिना उद्देश्य की नहीं है। यह आपके आत्मा के पिछले कर्मों की परीक्षा है, और यदि आप धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर रहते हुए यह संघर्ष जीत लेते हैं तो आपका भाग्य बदलना तय है। कृष्ण ने नारद से कहा था, कोई भी मनुष्य यदि अपने कर्म सुधार ले, भक्ति को अपना ले, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, माता पिता का आदर करे और अहंकार त्याग दे, तो वह जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकता है और अपने भाग्य को उज्जवल बना सकता है। इसीलिए मित्रों, गरुड़ पुराण का संदेश यह है, भाग्य पहले से लिखा हो सकता है, परंतु यह अंतिम सत्य नहीं है। आप अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। ईश्वर आपको अवसर देता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप आज जो कर्म करेंगे उनसे आपका कल कैसा होगा यह तय होगा। इस जीवन की हर चुनौती, हर दर्द, हर मुश्किल, यह सब आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको गढ़ने के लिए आते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर मजबूत बनता है, और जब मनुष्य मजबूत बनता है तभी उसका भाग्य बदलता है। दोस्तों, जब आप इस कहानी को सुन रहे थे, शायद आपके मन में भी कोई पुरानी याद जाग उठी होगी, किसी संघर्ष की, किसी हार की, किसी सपना टूटने की, किसी दर्द की। पर याद रखिए, कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी आंसू बिना अर्थ के नहीं गिरता, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोई भी अच्छा कर्म चाहे कितना ही छोटा हो, भाग्य के पन्नों पर असर डाले बिना नहीं रहता। इसलिए मित्रों, आज से आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखिए। आप अपने भीतर वह शक्ति जगाइए जो आपको अच्छा कर्म करने की ओर ले जाए। आप अपने मन में वह विश्वास जगाइए कि ईश्वर आपके साथ है। आप अपने दिल में वह धैर्य जगाइए कि कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती, और आप अपने जीवन में वह संकल्प जगाइए कि आप अपने भाग्य को बदलेंगे, अपनी नियति बनाएंगे, अपने संघर्षों से विजय प्राप्त करेंगे। आप महान बन सकते हैं, आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, आप वह कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। आप अपने भाग्य के लेखक बन सकते हैं। बस कर्म को अपना धर्म बनाइए और धर्म को अपना मार्गदर्शक। दोस्तों, अंत में केवल यही कहूंगा, भाग्य एक अवसर है, कर्म उसे परिणाम में बदलता है और ईश्वर उसकी रक्षा करता है। अपने जीवन को प्रेम से भरिए, अपने कर्मों को सत्य से सजाइए, अपने मन को विनम्रता से झुकाइए
अपने माता पिता के चरणों में आदर रखिए, अपने हृदय में ईश्वर की भक्ति जगाइए और अपने जीवन में वह साहस जगाइए जो आपको हर अंधकार से बाहर निकाल दे, क्योंकि अंत में भाग्य वही झुकता है जो कर्म के सामने झुक जाता है।